अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शाहनवाज लहरिया आपसे मुखातब हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वाला अलैहि वसल्लम तस्लीमा। नाजरीन, मेरा आज का मौजू है कि आज का मुसलमान परेशान क्यों है। आज हर दूसरा तीसरा मुसलमान परेशान है। किसी को घरेलू नचाकी है, किसी को बरादरी, किसी को मसला है, कोई लड़ाई झगड़े का मसला है, कोई जायदाद का मसला है। नाजरीन, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग दूसरों को माफ़ करने की आदत अपना लेता है वो खुद भी खुश और खुरब रहता है, दूसरों को भी परेशानी से बचाता है। लेकिन हमने अल्लाह के नबी की ये हदीस को, इस सुन्नत को छोड़ दिया है। माफ़ करना बहुत अच्छी आदत है, बड़ी अच्छी बात है और अल्लाह के नबी की सुन्नत है, लेकिन हमने इस सुन्नत को छोड़ दिया है। हर आदमी अब बदला लेने में तुला हुआ है। ठीक है, बदला लेना हमें इस्लाम में इसकी इजाज़त है, लेकिन एक हद तक जितना आपके साथ कोई जुल्म करता है उस हद तक आप बदला ले सकते हैं, लेकिन माफ़ कर देना इससे भी ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह के नबी का फरमान है कि जो आदमी माफ़ करना अल्लाह की सिफत है, और जो आदमी बंदों को माफ़ कर देता है ताकत होने के बावजूद, तो गोया उसने अल्लाह के साथ अल्लाह के अमल में मुआफ़क़त की और अल्लाह ताला को उसका ये अमल बहुत पसंद आता है। जो बंदों को माफ़ कर देता है, अल्लाह तबारक ताला क़यामत वाले दिन उसके थोड़े अमल पे भी राज़ी हो जाएगा और उसको माफ़ कर देगा। नाज़रीन, एक दफ़ा एक जगह पे बैठे हुए थे, वो दो पार्टियों का झगड़ा था बड़ा पुराना। तो बज़ाहिर उन्होंने सुलह कर ली, एक आदमी चौधरी साहब थे, उन्होंने सुलह कर ली और उसी दिन बैठे हुए थे उसके डेरे पर। तो उसने ना वो दूसरे अपने महला फरीक को गाली दे दी, जैसे सुलह की हुई थी उसने उसी दिन सुलह की। तब किसी आदमी ने कहा कि हजरत आपने तो हमसे सुलह कर ली है, फिर गालियाँ दे रहे हैं। उसने कहा सुलह तो मैंने सियासी की है, अंदर से मैं अपना गुस्सा नहीं छोड़ूंगा। अब उस दिन पता चला कि सुलह सियासी भी होती है। नाजरीन, पहले ये मुनाफिकत होती थी, आज हम इसको सियासत कहते हैं। ये सियासी बयान, सियासी सुलह, ये सारी मुनाफिकत की निशानियां हैं। भाई इस ऐसी सुलह से तो बेहतर है कि बंदा सुलह करे ही ना, ताकि मुनाफिकत जो बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बुरी इसकी सजा है, उससे तो बंदा बच जाए। भाई सुलह करनी है, माफ़ करना है, तो अल्लाह के नबी का तरीका देखो, अल्लाह के नबी की सुन्नत देखो कि आपको 3 साल तक एक शब अबी तालिब घाटी में मसूर रखा गया। आपके ख़ानदान का बाइकाट किया गया, मुआशी बाइकाट किया गया, लैंड मुआशरती, और किसी किस्म का लेन देन उन्होंने बंद कर दिया मक्का काफिरों ने। तो आपको डर हुआ और आप अपने ख़ानदान को लेकर शहर से बाहर एक घाटी में चला गए और वहाँ पे 3 साल गुजारे हैं नबी पाक ने अपने ख़ानदान के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इतने जालिम लोग थे कि बाहर से राशन और खाने की चीज़ें भी नहीं जाने देते थे। कोई खुदा खुफी करके बंदा को अल्लाह का नेक थोड़ा बहुत राशन दे जाता था, बाकी वो लोग इतने जालिम थे कि बच्चों का भी लिहाज नहीं रखते थे और बूढ़ों का भी लिहाज नहीं रखते थे। भाई अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माफ़ करना ही बेहतर है। अगर माफ़ करने से किसी की इज़्ज़त में कमी हो तो क़यामत के रोज़ वो मुझ मोहम्मद से अपनी इज़्ज़त वापस ले ले। ये अल्लाह के नबी की हदीस है। मक्का वालों ने आपको तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अबू जहल के 2 बेटों का निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चियों के साथ हुआ था, हज़रत रकिया और हज़रत उम्मे कुलसूम से। और जो बड़ी बेटी थी आपकी हज़रत ज़ैनब, उनका निकाह हज़रत खदीजा के भांजे अबू अल-आस से हुआ था। उनकी वो शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे भी थे उस वक़्त जब आपने नबुव्वत का ऐलान किया। तो अबू जहल ने और कुफार ने प्रेशराइज करके अबू अल-आस को प्रेशराइज किया गया कि तुम तलाक दे दो नबी पाक की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन उन्होंने तलाक नहीं दी। उनके बच्चे भी थे, उन्होंने तलाक नहीं दी, हालांकि वो मुसलमान नहीं हुए थे। वो गज़वा बदर के बाद मुसलमान हुए। तो फिर अबू जहल ने अपने बेटों को प्रेशराइज किया कि तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चियों की तलाक दो ताकि इसको ज़हनी तौर पर परेशान किया जाए। जब हज़रत ज़ैनब, और फिर तलाक दे दी बच्चियों की, जब हज़रत ज़ैनब गज़वा बदर के बाद हिजरत करके मदीना जा रही थी
तो रास्ते में कुफार ने आपके पेट में बर्शा मारा, एक काफर मलऊन ने। जख्म बड़ा गहरा हो गया था और उसी जख्म से हजरत ज़ैनब का कुछ देर के बाद इंतकाल हो गया। अब अगर देखें ताइफ वालों ने आपको कितना परेशान किया, आपको जख्मी किया, पत्थर मारे, लहूलहान किया, लेकिन आपने उनके लिए बद्दुआ नहीं की, बर्दाश्त किया उसको। फिर देखें गज़वाए अपना ओहद वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले चचा हज़रत हमज़ा को शहीद कर दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत उस दिन शहीद हुए हैं और आपको चोटें भी आई बहुत ज़्यादा। 70 सहाबा कराम उस दिन शहीद हुए गज़वाए ओहद वाले दिन। जब आपने हज़रत हमज़ा की लाश देखी तो उनके मुख्तलिफ़ किस्म के सारे हाथ, नाक, आँखें वगैरह, कान वगैरह कटे हुए थे, कलेजा चीरा हुआ था। तो उस लश्कर का सिपा सलार कौन था? अबू सुफियान। वो कलेजा किसने चाक करवाया था? हिंदा ने। और वैशी ने हज़रत हमज़ा को शहीद किया था नेज़ा मारकर। अब जब मक्का फतह हो गया तो आप अगर चाहते तो सारे मक्का का गर्दन उड़ा देते, तबाह तहस नहस कर देते, लेकिन आपने बड़ी एक उम्दा मिसाल कायम की, सब लोगों को माफ़ कर दिया। हिंदा को माफ़ कर दिया, अबू सुफियान को माफ़ कर दिया, बल्कि अबू सुफियान को तो इतना इज़्ज़त तकरीम उसका इकराम के जो उसके घर में पनाह ले लेगा उससे कोई बात पुरस नहीं होगी। और उतबा को भी माफ़ कर दिया, इकरमा को माफ़ कर दिया जिसने नबी पाक की बेटी को तलाक दी थी, हज़रत रकिया को। और जो वैशी था वो भाग कर ताइफ चला गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से उसको पैगाम भेजकर मक्का बुलवाया और उसको माफ़ कर दिया। आप जानते थे कि अगर ये बगैर कलमा पढ़े मर जाएगा तो ये जन्नत दोज़ख में जाएगा, इसलिए आपको इतना एहसास हुआ कि आपने उसको वहाँ से बुलाकर पैगाम भेजकर बुलाया और उसको माफ़ कर दिया कि जा मैंने आपको माफ़ किया। अब देखिए दूसरी मिसाल आपके सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कौन सा अच्छा सलूक किया था आपके साथ? भाई घर से ले गए हैं, कत्ल करने लगे थे, कत्ल करने की बजाय उन्होंने लेकिन कहा कि नहीं इसको कुएं में फेंक दो, ये कुएं में मर जाएगा, नहीं मरेगा तो कोई इसको ले जाएगा कुएं से निकाल के। तो जब एक काफिला वालों ने कुएं से निकाला उनको, तो फिर उनको फरोख्त कर दिया, दूसरा जुल्म फिर किया। जब अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन ली, उनको हुकूमत दे दी, बादशाह बना दिया वक़्त का, तो अल्लाह की कुदरत देखो, वही सारे भाई आपके सामने मस्कीन और बनकर खड़े थे। लेकिन आप अगर चाहते तो उस दिन सारे भाइयों का सर कलम करवा देता, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बात पुरस ना होगी। और फिर भाइयों की इज्जत और एहतराम, क्योंकि आपके वो उम्र में आपसे बड़े थे, आपने भाइयों की इतनी इज्जत की कि उन्हें ये नहीं कहा कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, बल्कि आपने उनको याद दहानी कराई कि आपको शैतान ने बरगला लिया था और हमारे दरमियान शैतान ने ये अदावत पैदा कर दी थी। नाम फिर शैतान का लगा दिया, भाइयों को नहीं कहा कि तुमने ऐसा किया था। और भाइयों को इतनी बड़े अदब एहतराम से, इज्जत से शाही मेहमान बना के रखा। लेकिन नाजरीन हम आज हैं कि छोटी छोटी बातों पे हम किसी को नस्ल दर नस्ल हमारे इंतकाम चलते रहते हैं, दुश्मनी चलती रहती हैं। उससे क्या होता है कि खुद भी परेशान और अगला भी परेशान। जब आप दिल में रखेंगे दुश्मनी और दिल में किसी को माफ़ नहीं करेंगे, रंजिश रखेंगे, तो आपको ये भी खतरा होगा कि मुझे पता नहीं वो भी किसी टाइम मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है। इसलिए आप अगर माफ़ कर देंगे, लेकिन माफ़ दिल से करना है, सियासी माफ़ नहीं करना किसी को। अगर सियासी माफ़ करना है तो उससे बेहतर आप माफ़ ही ना करें। तो नाज़रीन, ये माफ़ करना अल्लाह की सिफत है। जब इंसान को माफ़ करता है, इंसान की खता माफ़ करता है,
तो अल्लाह तबारक ताला क़यामत वाले दिन बंदे को माफ़ कर देगा कि जा तुमने मेरे बंदों को माफ़ किया था, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और माफ़ करने से इंसान की इज़्ज़त में कमी नहीं होती बल्कि उसकी इज़्ज़त में इजाफा होता है। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। इसलिए हमें सुन्नत और कुरान को देखते हुए माफ़ करने की आदत अपना लेनी चाहिए ताकि हम खुद भी आराम से रहें और दूसरों को भी परेशानी से बचाएं। नाजरीन, हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम।